तेरी चल। युव क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ यार कि दादाजी को वहाँ रखने में ज़रूर उनकी कोई चाल है। क्या यार, तू इन छोटी छोटी बातों को सीरियसली क्यों लेता है? एक्चुअली तुझमें और मुझ में यही फ़र्क है। तू हर एक बात को जाने देता है और मैं छोटी से छोटी बात को भी एनालाइज करता हूँ। अच्छा, एक बात बता, अगर दादाजी यहाँ नहीं रहना चाहते तो वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन उनके यहाँ ना रहने में हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पर हेलो, भाणजे, थारो खुशहाल मामा बोल रहा हूँ। मामा जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दुबई से? अरे नहीं नहीं भाणजे, दुबई के काम जल्दी पती गयो। तुम्हारे दिल ने बोला कि भाई जाके खुशहाल भाणजे को मिल, तो पहली फ्लाइट पकड़ी और आ गयो मैं। आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा देता। क्या जरूरत है भाणजे, ढेर सारी टैक्सियां एक आध पकड़ के आ जाऊंगा। और सुन भाणजे, थारे वास्ते मैंने गोल्ड वॉच लियो है, घर पे ही रहना, आ रहा हूं मैं। कन्हैया बचाए सबको। लो, एक मामा की कमी थी, वो भी आ गए। वैसे भी शकुनी के बिना महाभारत फीका पड़ जाता। अब इनका आगमन हुआ है तो ये पासे फेंकेंगे। बेचारे पासे, युधिष्ठिर हो या शकुनी, पासों का कर्म ही है गिरना। और इनका कर्म ये तो ये ही जाने। गुड मॉर्निंग दादाजी। कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी वापस आ जाऊँ। लीजिए गर्मा गर्म पराठे। वाव, पराठे। ये पराठे तुम्हारे लिए नहीं, दादाजी के लिए। पायसा ने मुझे बताया था कि आपको ये पराठे बहुत पसंद हैं। ये बिल्कुल भी तीखे नहीं है। दादाजी, अब भाभी ने इतने प्यार से आपके लिए पराठे बनाए हैं, भले ही आपको पसंद ना हो, आप फिर भी खा लीजिए। बच्चू, जब कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आओगे ना, तब जवाब दूंगी। अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। आज आपका उपवास है दादाजी? आपने बताया नहीं। दादी के बिना नहीं खाऊंगा। दादाजी तो तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक वो बाइसा से नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे दादाजी का उपवास भी रह जाए और वो भूखे भी ना रहे। अर्जुन, क्यों ना हम किसी तरह बाइसा को। जी मम्मी, मैं अभी आती हूँ, आइडिया सोच कर रखना। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। मैं तो लाज। बाइसा नहा रही हैं। आप कौन बोल रहे हैं? भौरी। चुप, भवरी सिर्फ मुझे अर्जुन ही कह सकता है। चुप, अर्जुन ही बोल रहा हूँ। अच्छा भौरी सुन। हाँ सुन तो रही हूँ, पर पहले तुम कुछ बोलो तो सही। आज बाइसा का सोमवार है ना? आज सबका सोमवार है और बाइसा तो शनिवार पे रखती है। और पता है, सोमवार को बाइसा साबुदाने के बड़े बनाती है और शनिवार को तो वो सिर्फ जूस ही पीती है। और मुझे तो। चुप, एकदम चुप। अब तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ सुनोगी, ओके? अच्छा सुनो, दादाजी दादी जी को मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं।
तो तुम किसी भी बहाने से दादी जी को लेके बड़े मंदिर आ जाओ। मैं भी दादाजी को लेके वहीं पहुंचता हूँ। ओके? हेलो, सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। अरे तो जवाब दो ना। तुम्ही ने तो कहा था कि कुछ ना कहो। गौरी, गुस्सा मत हो, मैं सब समझ गई हूँ। तुम वहाँ पे दादाजी को लेकर आओगे और मैं वहाँ बाइसा को लेकर आऊंगी, ठीक है? और हाँ, मैं भी आ रही हूँ क्योंकि तुम लोग भी तो वहाँ आ रहे हो ना। मामा, अब आप ही बताइए, इसमें डैड की क्या गलती है? कन्हैया बचाए सबको। भाणजो, ये आते आते कैसी मनूस खबर सुना दी तुम लोगों ने। क्या मतलब? थारे साथ यही प्रॉब्लम है। थारी बुद्धि गहरी बात समझती नहीं। मामा जी, घुमा फिरा कर बात समझाने के बजाय अगर आप सीधी सीधी बात समझाएंगे तभी तो मुझे समझ में आएगी। तो भाणजो, सीधी बात यह है कि जो बाजी अब तक तुम लोगों के हाथ में थी, तुमने सरका के सिद्धार्थ के हाथ में दे दी है। इसका मतलब यह है कि तुम लोगों ने अपने हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पे ही जंप मार दियो। अरे गुणवंती मेरा मुजरो सा कहाँ थी आप? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मंदिर गई थी। तुम कब आई खुशाल? बस अभी अभी बहना। और आते के साथ भांजो से बातों में मशगूल हो गए। अरे नहीं बहना, बस भांजो की MBA की पढ़ाई कैसी चल रही थी उसी बारे में पूछ रहा था मैं। अरे प्रसाद लाइए लाइए, कब से इंतजार कर रहा था इसका तो मैं। ये ले भाई, तू भी ले। हाँ जी। जीजा कहाँ है? ऑफिस में। पर अब उनसे आपको क्या काम है? भाणजो, जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर भी तो करना पड़ेगा। ये मामा भी ना थारो मारो करके, एक तो उनकी आधी बात समझ भी नहीं आती कि वो कहना क्या चाहते हैं, और जब आधी बात समझ में आती है उससे पहले वो निकल जाते हैं। हम चाहे समझे ना, तो मामा इस बात की जड़ तक पहुंचे। और देखो, वो इस बात का कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही आए। किससे बात कर रही थी? बाइसा, आप तैयार हो गई? मैं भी तैयार हूँ। पता है, मैंने भी सोमवार रखा है और अभी तो हमें बड़े मंदिर जाना है। जी का बुलावा आया है। जी? कौन जी? प्रभु जी, भगवान जी। अब उपवास रखा है तो दर्शन के लिए तो जाना ही होगा ना। हाँ हाँ, पर इतनी जल्दी क्यों? बाइसा, मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चले। हाँ चल बाबा चल। अगर मैं अभी नहीं आई तो ना तो तू चैन से रहेगी ना मुझे चैन से रहने देगी। चल। हेलो। फोन उठाने का शुक्रिया। कब से ट्राई कर रहा हूं आपका फोन। मैं नमाज पढ़ रहा था। खैर, वो फोन किस लिए किया? आप अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस पहुंच जाइए। ऐसी क्या खास बात थी जो तुमने मुझे यहाँ इतनी जल्दबाजी में बुलाया? आप हमारे फैमिली के लॉयर और लीगल कंसल्टेंट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बाबूजी के बाद उनकी जायदाद का वारिस कौन होगा। तुम ये क्यों जानना चाहते हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम भी लीगल हेड हो सकते हो।
तुम भी? इससे आपका क्या मतलब है? बाबूजी का बड़ा बेटा होने के नाते हक सिर्फ मेरा बनता है। इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कुमुद भाभी भी उनकी बीवी होने के नाते वो भी लीगल हेयर बन सकती है। और सिद्धार्थ, जो बाबूजी का नाजायज हिंदू लॉ के मुताबिक किसी आदमी को दो बीवियां रखने का हक नहीं है, और फिर कुमुद भाभी तो उनकी जायज बीवी है। तो इसका मतलब बाबूजी के बाद उनकी जायदाद का हकदार सिर्फ मैं बनूंगा। जीजा, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, कहने की बात है। एक एडवोकेट के मुंह से मैं ये बार बार सुनना चाहता हूं, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन या चिंता की बात ही ना रहे। एक चिंता तो तुम्हें रखनी ही होगी मानसी, क्योंकि कानूनी तौर पर वो अपनी जायदाद किसी के भी नाम कर सकते हैं। तुम्हारे नाम, सिद्धार्थ के नाम, या अपने नौकर वासुदेव के नाम, और या फिर खुशहाल दास के नाम। और या फिर किसी ऐसे के नाम जिसका किसी से कोई वास्ता नहीं। आप सीधो सीधो ये बताओ कि विल बनी है कि नहीं? तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना जानना काफी होगा कि अगर विल बन गई तो वो ओवरनाइट बदली भी जा सकती है। इजाजत चाहूंगा, देवजी दादा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जो बात मेरे दिल में थी उसी ने कह दी। जीजा, थारो अब बड़ो बुरो वक्त आ गयो है। अब मुझे ये देखना है कि तुम्हारे बाबूजी और कोई विल ना बना दे, क्योंकि ज्यादा नजदीकियां रिश्ता तोड़ती है तो रिश्तों को मजबूत भी बनाती है। मुझे उस बात की फिक्र नहीं, क्योंकि राजेश्वरी बाबूजी की बीवी नहीं रखेलती। और रही बात बाबूजी की, वो मेरे साथ रहे या उन सौतेलों के साथ, मुझे उस बात की परवाह नहीं। ऊपर वाले ने नसीब दिया है लेकिन अक्ल नहीं दी। कन्हैया बचाए सबको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।